Good evening, sir. हेलो। Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो? जी, वर्क एनर्जी पावर का हो गया सभी का। डीपीपी वगैरह पीवाईक्यू। लो, बोलो। जी, आवाज जा रही है ना आप लोगों को? Yes, sir. वर्क एनर्जी पावर का हो गया सभी का, डीपीपी पीवाईक्यू। Yes, sir. Mostly हो ही गया. सर थोड़ा बहुत हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत रह रहा है सर बस। Yes, sir. थोड़ा सा ही बच रहा है. यस सर, कंप्लीट हो क्या जाएगा बोले? सर। क्या बोले अब तक? सर कंप्लीट कर दूंगा सर, टाइम मिल गया तो। अच्छा, अभी स्कूल में कुछ चल रहा है क्या? यस सर, अभी ना मेरा कल केमिस्ट्री का हुआ था ना, तो अब प्रैक्टिकल तो शुरू ही हो गए और वाइवा, और उसके साथ फाइल भी मिल रहे हैं काम करने के लिए। सीधे अच्छा, चलो, कोई ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले सर्कुलर मोशन, है कि नहीं? तो सर्कुलर मोशन स्कूल में पढ़े हो आप लोग? हाँ जी। अच्छा, चलो तो स्टार्ट करते हैं जी। आप लोग कहाँ के हो? पूर्वा, जानवी, अलीसा, मानसी तो बोल रही है सबका नाम। Yes, sir. Yes, sir. रिया, अब तो है लव, लवकुश और Sir. जानवी। ये 10 लोग ही आए हो आप लोग। यस सर। सर कुछ पूछ रहे हो आप? नहीं नहीं, चलो 1-2 मिनट और देख ले, क्या और को आने थे। अभी 4 मिनट की हुआ, देख लेते हैं 2 मिनट, है ना? ओके।
चलो स्टार्ट कर लेते हैं। Yes, sir. तो सर्कुलर मोशन की बात करें तो अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर बात करें सर्कुलर मोशन का तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको 12th में भी यूज होगा और 11th के आने वाले आगे के चैप्टर, ठीक है, 11th प्लस 12th दोनों में ये यूज होंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। तो अगेन इसका जो कॉन्सेप्ट दोनों में यूज होंगे 11th प्लस 12th, ठीक है। अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो इसमें भी दो पार्ट होंगे, एक तो होगा कि काइनेमेटिक्स, ठीक है, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और दूसरा होगा डायनेमिक्स, ठीक है, जैसे हमने काइनेमेटिक्स किया फिर न्यूटन्स लॉ किया, ठीक है, उसी तरह से सर्कुलर मोशन में भी दो तरह के होंगे, एक तो काइनेमेटिक्स होगा, दूसरा डायनेमिक्स होगा, ठीक है। और एक में इसमें एक तीसरा आता है, एक अलग ही पार्ट हो जाता है उसमें, कि हम बोल सकते हैं उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जिसमें कि वर्क एनर्जी पावर या और एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह का ज्यादातर यूज होता है। तो हम इसको तीन पार्ट में करेंगे, एक तो काइनेमेटिक्स, ठीक है, एक डायनेमिक्स जहाँ पे हम फोर्स वगैरह की बात करेंगे कि सर्कुलर मोशन के लिए कौन कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन से फोर्स चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है, एक्सेलरेशन वगैरह की बात करेंगे कि कौन फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर दूसरा एक और होगा जिसको कि हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है, तीसरा जो अलग है यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ज्यादातर एनर्जी कंजर्वेशन का यूज होगा, ठीक है। तो कहीं कहीं देखोगे ना, कोई कोई कोचिंग में क्या किया जाता है, जैसे कि मैं पहले आकाश में था तो आकाश में क्या करवाया गया था कि काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन जस्ट आपको 2D काइनेमेटिक्स का 2D जो हम पढ़ा था प्रोजेक्टाइल वगैरह, उसके बाद करवाया जाता है। डायनेमिक्स सर्कुलर मोशन का वहाँ पे जो है न्यूटन्स लॉ के जस्ट बाद करवाया जाता है, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन वहाँ पे फिर वर्क एनर्जी पावर के बाद करवाया जाता है, क्योंकि इसमें वर्क एनर्जी का यूज है, एनर्जी कंजर्वेशन का यूज है, ठीक है। तो अलग अलग चैप्टर में इसको करवाया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक सेपरेट चैप्टर मान के काइनेमेटिक्स करेंगे, डायनेमिक्स करेंगे और वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे, है कि नहीं? यस सर। ओके। तो ये चीजें होती है, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे ग्रेविटेशन लिखा हुआ है। यहाँ तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें कि सबसे पहले, ठीक है, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सर्कुलर मोशन में अगर हम बात करें तो सर्कुलर मोशन क्या चीज होती है, ठीक है। मोशन तो बात सुने कि नाम से पता चला कि मोशन यानी पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, रेस्ट में नहीं है, ठीक है, मोशन में है। सर्कुलर मोशन क्या होती है, तो देखो सर्कुलर मोशन एक टाइप ऑफ मोशन होती है, ठीक है। सर्कुलर मोशन भी टाइप ऑफ मोशन ही है, जहाँ पे कि क्या होता है कि पार्टिकल का, ठीक है, पार्टिकल मोशन इस तरह से करता है कि उसका जो डिस्टेंस है एक किसी फिक्स पॉइंट या मूविंग पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। उस टाइप के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि इफ द पार्टिकल मूव इन प्लेन सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स और मूविंग पॉइंट, ठीक है, वो जो पॉइंट है वो फिक्स भी रह सकते हैं या मूव भी कर सकती है, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, then the motion is called circular motion with respect to that fixed और moving point। पहले मान लो कि हम फिक्स पॉइंट की ही बात करें तो ये फिक्स पॉइंट है मान लो, और पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है कि इसका जो डिस्टेंस है वो इस फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम है, ठीक है। कि मान लो पार्टिकल जब यहाँ पे आया तो इसका डिस्टेंस ये होगा, यहाँ पे आया तो डिस्टेंस ये होगा, ठीक है, यहाँ पे आया तो डिस्टेंस ये होगा, ठीक है, यहाँ पे आया तो डिस्टेंस ये होगा, ठीक है, यहाँ पे आया तो डिस्टेंस ये, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। और इस जो फिक्स या मूविंग पॉइंट होगी, ठीक है, जहां से कि डिस्टेंस हम मेजर करेंगे उस पॉइंट को सेंटर बोलते हैं, और जो डिस्टेंस होती है वो उसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो सी जो है वो सेंटर, ठीक है, सेंटर है, और आर जो है वो रेडियस ऑफ, ठीक है, पाथ है, ठीक है।
रेडियस ऑफ पाथ, ठीक है। तो आर जो है वो रेडियस ऑफ पाथ। तो जो फिक्स, अब ये देखो हो सकता है कि ये जो, मान लो कि ये पॉइंट ये मूव भी कर सकता है। मान लो कि एक टेबल पे ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, एक टेबल है मेरे पास मान लो, ठीक है, और एक टेबल पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है मान लो सर्कुलर मोशन में, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, और मान लो कि ये टेबल मूव कर रहा है, ये टेबल जो है वो मूव कर रहा है। तो अब क्या होगा कि ये पार्टिकल अभी तो सर्कुलर मोशन में, तो अब सेंटर क्या होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई देखेगा तो सेंटर मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो फिक्स पॉइंट से हमेशा अभी भी सेम है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमेशा सेम है, तो अभी भी पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट या तो मूव कर सकता है या तो रेस्ट पे रह सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है, जो फिक्स पॉइंट है, ठीक है, जिसको कि हम सेंटर बोलेंगे। तो सेंटर या तो मूव करे या फिक्स, हमेशा होना चाहिए कि सेंटर से डिस्टेंस उसका हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, सेंटर से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम बात करेंगे द वेक्टर Yes. ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर, ठीक है। कि मान लो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसका सेंटर से, ठीक है, सरकमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाला लाइन, ठीक है, जो वेक्टर अगर हम बनाए इस तरह का वेक्टर, ठीक है, तो ये आर, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर, ठीक है। और वेक्टर हमेशा, ठीक है, पार्टिकल के तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है, पार्टिकल की तरफ पॉइंट करेगा। तो ठीक है, इसका हेड जो है वो हमेशा यहाँ रहेगा, ठीक है, पार्टिकल के पास, और जो टेल है वो सेंटर पे रहेगा, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर, ठीक है। इट्स एक्चुअल, इट इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, इट हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड वेरिएबल डायरेक्शन। तो अब देखो इस रेडियस वेक्टर का, अगर पार्टिकल यहाँ था तो रेडियस वेक्टर ये, अगर पार्टिकल यहाँ चला आया, ठीक है, तो इसका जो रेडियस वेक्टर है वो फिर ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर पार्टिकल फिर यहाँ आ गया तो रेडियस वेक्टर ये हो जाएगा। तो रेडियस वेक्टर का देखोगे तो हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड, ठीक है, आर वेक्टर का हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन आर वेक्टर जो है वो वेरी कर रहा है, चेंजिंग है, ठीक है। क्योंकि कुछ भी एक चेंज हो, या तो डायरेक्शन चेंज हो या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, तो हम बोलेंगे उसको कि वेक्टर जो है अपना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना कि वेक्टर ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, यानी पार्टिकल यहाँ पे है तो जो रेडियस वेक्टर है ये हो जाएगा, पार्टिकल यहाँ तो सेंटर से उस पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला लाइन रेडियस वेक्टर हो जाएगा, पार्टिकल यहाँ आ गया तो ये रेडियस वेक्टर, फिर पार्टिकल यहाँ है तो ये रेडियस वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गई। हाँ जी, क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. तो ये हो गई रेडियस वेक्टर। अब हम बात करते हैं कुछ पैरामीटर्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो पैरामीटर्स ऑफ सर्कुलर मोशन में अगर हम जाए, ठीक है, तो कितने, जैसे कि हमने पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स देखा था, तो वहां हमने देखा था काइनेमेटिक्स के पैरामीटर डिस्टेंस था, डिस्प्लेस, पहले तो पोजीशन वेक्टर था, डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सब चीजें देखा। तो यहाँ पे भी वो सब चीजें आएगी, लेकिन यहाँ पे चीजें लिनियर, वहां पे हमने लिनियर मोशन देखा था, ठीक है, लिनियर मोशन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीजें जो है वो एंगुलर में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज से देखोगे तो वो एंगल चेंज हो रहा होता है, ठीक है, पार्टिकल का सी के रिस्पेक्ट में। अगर कोई मान लो कि यहाँ से बैठ के देख रहा है, मान लो कोई ऑब्जर्वर, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर यहाँ सेंटर पे बैठ के इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है मान लो, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल कोई बैठ के, मान लो यहाँ सेंटर पे बैठ के इस पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व कर रहा है, तो कभी ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो जब ये यहाँ से देखा तो इसको ऐसे देखना पड़ा, ठीक है, कुछ देर बाद इसको ऐसे मुड़ना पड़ा, तो ये अपना जो सर है उसको घुमा रहा था वो होगा, ठीक है। तो एंगल वो हमेशा क्या है, एंगल चेंज हो रहा है टाइम के साथ, क्या है ये, मतलब ऐसे ऐसे एंगल चेंज कर रहा है देखने के लिए, ठीक है। पहले यहाँ था तो फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो ये इस रेफरेंस लाइन से देखा जाए तो एंगल चेंज हो रहा है, तो चीजें यहाँ पे एंगुलर आ जाएगी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये सब चीजें आएंगी, एंगुलर पोजीशन, ठीक है, तो ये सब चीजें आएगी, ठीक है।
तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं एंगुलर पोजीशन की, ठीक है। तो एंगुलर पोजीशन क्या होता है, तो देखो, तो जैसे हमने वहां पे देखा था कि पोजीशन को डिफाइन करने के लिए एक हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए। हम ओरिजिन से बेसिकली पोजीशन को डिफाइन करते थे कि यहाँ पे हमें मान लो कि ये ओरिजिन है, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई पे कोई पार्टिकल यहाँ एक्स कॉमा वाई पे है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा करते थे कि पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा वो एक्स आई का प्लस वाई जे का, ठीक है। तो ये हमने पोजीशन वेक्टर लिखा था। यहाँ पे सेम चीज एंगुलर पोजीशन के लिए आएगी, ठीक है। एंगुलर पोजीशन के लिए भी हमें एक रेफरेंस लाइन चाहिए, ठीक है, एक रेफरेंस लाइन चाहिए, ठीक है। और वहां से हम डिफाइन करेंगे कि एंगुलर पोजीशन पार्टिकल का कहाँ होगा। तो टू डिसाइड द एंगुलर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस वी नीड टू स्पेसिफाई सबसे पहले ओरिजिन। ओरिजिन हमेशा हम सेंटर को कंसीडर करेंगे कि सेंटर को ही ओरिजिन कंसीडर करेंगे। दूसरा रेफरेंस लाइन, तो अगर मान लो कि पार्टिकल इस तरह के मोशन सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर ओरिजिन हो जाएगा। और मान लेते हैं कि रेफरेंस लाइन यहाँ है, ठीक है। तो किसी भी टाइम पे अगर मान लो पार्टिकल अपना यहाँ पे है, किसी भी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे है, तो इसका जो एंगुलर पोजीशन होगा, ठीक है, इसका जो एंगुलर पोजीशन होगा वो कुछ इस तरह का यहाँ पे होगा, ये, ठीक है। ये जो थीटा होगा, ठीक है, ये जो थीटा होगा, ये रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कि इसका जो एंगुलर पोजीशन है वो थीटा है, ठीक है। ये थीटा, थीटा क्या है, थीटा जो है वो एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल है, थीटा जो है वो एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें द एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन विथ रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगुलर पोजीशन डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ द ओरिजिन एज वेल एज रेफरेंस लाइन, ठीक है। तो एंगुलर पोजीशन जो है वो ओरिजिन के चॉइस पे और रेफरेंस लाइन पे डिपेंड करती है। नहीं तो बेसिकली हम ओरिजिन को सेंटर पे ही कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ओरिजिन पे कोई यहाँ से भी मान लो ऑब्जेक्ट कर सकता है, ठीक है, कि कोई सर्कमफ्रेंस के दूसरे पार्ट से यहाँ से मान लो कि बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है और पार्टिकल यहाँ पे है। तो अगर रेफरेंस लाइन ये बना दी है तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो रेफरेंस लाइन हम जनरली ओरिजिन को लेकर चलेंगे, ठीक है, सेंटर को लेकर चलेंगे ओरिजिन और रेफरेंस लाइन ये। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। सर एक मिनट तो दोबारा ये से। सर ये चॉइस ऑफ ओरिजिन से समझ नहीं आया मुझे। क्या थी चॉइस? एंगुलर पोजीशन डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ ओरिजिन, यानी ओरिजिन हम कहाँ पे चॉइस कर रहे हैं, यानी कि हमने इसको ओरिजिन ले लिया, सेंटर को ही, ठीक है। तो सेंटर को हम ओरिजिन लिए, तो रेफरेंस लाइन अपना मान लो ये है, ठीक है। तो इससे पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, इससे पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है उसको हम बोलेंगे एंगुलर पोजीशन, ठीक है। अगर मान लो कि हमने यहाँ पे चॉइस ले लिया ओरिजिन को, हमने यहाँ पे ओरिजिन ले लिया, ठीक है, तो ये अपना तो फिर रेफरेंस लाइन मान लो कि हमने इसको ले लिया, ठीक है। इससे पार्टिकल मान लो यहाँ पे था, तो इससे पार्टिकल फिर कितना एंगल बनाएगा वो हो जाएगा इसका पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, ठीक है। तो देखो, कोई अगर यहाँ से कोई देख रहा होगा तो पोजीशन ये बहुत बताएगा, थीटा कुछ और बताएगा। कोई यहाँ से देख रहा होगा तो थीटा कुछ और बताएगा, ठीक है। ये थीटा और ये थीटा में आप मान लो कि ये अल्फा बताएगा, ठीक है। ये दोनों में रिलेशन भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, कि अगर मान लो कि अगर हम यहाँ से देखें तो अल्फा एक्चुअली जो अल्फा होगा ना वो थीटा बाई 2 होगा, जो अल्फा एक्चुअली होगा वो थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। समझ के आप इससे कर भी सकते हो, देख भी सकते हो कि मान लो कि मैं यहाँ से समझाऊँ आपको, क्योंकि ये चीजें आगे भी काम आएगी, ठीक है, तो समझना। ठीक है कि दो ऑब्जर्वर है मान लो मेरे पास, ठीक है। आगे चलो, ठीक है, मान लो मेरे पास दो ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये रेफरेंस लाइन लेते हैं, एक ऑब्जर्वर सेंटर पे है और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, पार्टिकल अपना यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका जो एंगुलर पोजीशन हो जाएगा, इसका जो एंगुलर पोजीशन हो जाएगा वो यहाँ से ये जो देख रहा होगा इसका एंगुलर पोजीशन अगर हम थीटा ले लें, और ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ से जो देख रहा होगा, जो सरकमफ्रेंस पे बैठा हुआ है वो देख रहा होगा, वो ये कुछ एंगल ये होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम थीटा डैश ले लें, ठीक है,
तो देखो दोनों का जो एंगल है वो अलग अलग आएगा। और बेसिकली तुम देखोगे ना कि ये, ठीक है, ये जो एंगल होता है ना थीटा, जैसे इसका थीटा से आधा होता है, ठीक है, वो कैसे आएगा वहां से आप देख सकते हो कि ये ये जो दोनों एंगल का जो सम होगा ना, और तुम देखो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आर है और ये भी आर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा होगा, तो ये भी थीटा डैश होगा। तो आपको एक पता होगा कि दो अंदर वाले ट्रायंगल में देखोगे तो दो अंदर वाले का सम तीसरे के बराबर होता है, यानी थीटा डैश प्लस थीटा डैश थीटा के इक्वल होगा, जो कि बाहर से इंटीरियल जो एंगल होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि टू थीटा डैश इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से थीटा डैश जो आ जाएगी वो थीटा बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से कोई अगर देख रहा है ना वो देखेगा कि थीटा बाई टू एंगल पे है ये, और यहाँ से कोई देख रहा होगा वो देखेगा कि थीटा एंगल पे है। क्लियर है ये? तो यस ऑब्जर्वर ए के लिए और ऑब्जर्वर बी के लिए, ठीक है, एंगुलर पोजीशन अलग अलग होंगे। ऑब्जर्वर ए बोलेगा कि ये थीटा एंगल बना रहा है रेफरेंस लाइन से, ऑब्जर्वर बी बोलेगा कि ये थीटा बाई टू एंगल बना रहा है रेफरेंस लाइन से। गॉट इट? हेलो? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये चीजें याद रखना कि अगर सेंटर से कोई पॉइंट एंगल थीटा बना रहा है तो सरकमफ्रेंस से वही पॉइंट जो है एंगल वो थीटा बाई टू बनाएगा, ठीक है। हम यहाँ से फिर ओमेगा वगैरह भी डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो चीजें याद रहेगी तो अच्छा रहेगा वहाँ पे फिर, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें इसका यूनिट का, तो यूनिट की अगर बात करें तो एंगल, जो एंगुलर पोजीशन है वो एक्चुअली में एंगल है, और एंगल का यूनिट रेडियन होता है, ठीक है। और रेडियन और इसका क्लॉकवाइज एंगुलर पोजीशन, तो हम देखो क्लॉकवाइज एंगुलर पोजीशन को एक्चुअली हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज को हम, सॉरी, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेकर चलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। तो ये देखो हम अगर रेफरेंस लाइन से देखें तो रेफरेंस लाइन से ये कितना एंगल, तो रेफरेंस लाइन से हम ऐसे चलना पड़ेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे, इसका भी देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट को हम जनरली पॉजिटिव लेकर चलते हैं और क्लॉकवाइज को निगेटिव, ठीक है। और यूनिक देख लेना रेडियन, ठीक है, यूनिक जो होता है वो रेडियन होता है, और इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि थीटा का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं, ठीक है। और एक जो कन्वर्जन होता है उसको भी याद रख सकते हो कि कन्वर्जन क्या होता है, कि पाई पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। पाई रेडियन 180 डिग्री, यानी 1 रेडियन जो हो जाएगा वो 180 बाई पाई डिग्री होगा, ठीक है। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 डिग्री जो होगा वो पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन का भी यूज होगा, ठीक है। तो जनरली हम एंगल वगैरह ये सबको हम रेडियन में ही लेकर चलेंगे, ठीक है। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये सबको हम रेडियन में ही लेकर चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो थम्स अप करो यार आपको। चलो, किसी को कुछ पूछना नहीं है? No, sir. ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो ये हो गई। अब हम आ गया, जैसे पोजीशन के बाद हमने देखो वहां पे पोजीशन के बाद हमने डिस्प्लेसमेंट किया था, उसी तरह यहाँ पे एंगुलर पोजीशन के बाद आएगा अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगल थ्रू विच पोजीशन वेक्टर ऑफ द मूविंग पार्टिकल रोटेट इन गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। की मान लो कि अगर हम ऐसा बोले कि ये सर्कुलर मोशन पार्टिकल कर रहा था, वो रेफरेंस लाइन हम यहाँ पे ये डिसाइड कर देंगे और ओरिजिन ये ले लें। तो मान लो कि किसी के टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे था, ठीक है, यानी कि ये थीटा एंगल पे था एंगुलर पोजीशन, और ठीक है T1 टाइम पे, और किसी T2 टाइम पे जो है वो पार्टिकल यहाँ पे चला गया, ठीक है। T2 टाइम पे वो थीटा 1 से थीटा 2 पे चला गया। तो इसका जो पोजीशन एंगल में जो चेंज हुआ, एंगल में जो चेंज हुआ ये चेंज हुआ, और ये जो डेल्टा थीटा हम लिख सकते हैं, जो जो डेल्टा थीटा होगा इसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे कि T1 पे कहाँ था T2 पे कहाँ, यानी T1 से इतने इंटरवल में, डेल्टा के इंटरवल में इसमें और देखो एक, हाँ
डेल्टा के इंटरवल में इसने डेल्टा थीटा चला, तो यही एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और हम इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा इक्वल टू थीटा टू माइनस थीटा वन। ठीक है, और इसका भी यूनिट जो है वो रेडियन ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है तो इसका भी यूनिट रेडियन ही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब देखो, हाँ, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस थीटा को जो डेल्टा थीटा है अपना, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ तो ये जो अपना डेल्टा थीटा था, ठीक है, अपना डेल्टा थीटा, हम थोड़ा सा डेल्टा थीटा को ही ऐसे करते हैं, ये डेल्टा थीटा था। ठीक है, डेल्टा थीटा या, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम थीटा ही लेकर चले क्या इसको भी। चलो चलो कोई ना, डेल्टा थीटा ही अगर ले लें, ठीक है, अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ ओरिजिन से ही हम रेफरेंस ले लेते हैं तो ये डेल्टा थीटा, कोई बात नहीं, ये हम डी थीटा ले लेते हैं, छोटा सा डिफरेंस। ठीक है, डेल्टा थीटा, और ये जो है आर्क लेंथ। ठीक है, तो हम थीटा या डेल्टा, अगर हम थीटा ले लें, सिर्फ यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं कि जो अपना डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है, तो हम थीटा को लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू ये आर्क लेंथ, ठीक है, बाई रेडियस। ठीक है, थीटा जो होता है वो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस भी होता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रखना। ठीक है, ये जो थीटा यहाँ पे होगी वो आर्क लेंथ बाई रेडियस होगी। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन ओरिजिन बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस लाइन। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो ओरिजिन पे डिपेंड करती है कि ओरिजिन कहाँ पे है, लेकिन वो जो है रेफरेंस लाइन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, रेफरेंस लाइन चेंज करोगे तो वो चेंज नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट जो अभी है वही आ जाएगी फिर बाद में भी। ठीक है, तो डेल्टा थीटा ये बात हो गई। यूनिट वही होगी, रेडियन, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ऑलवेज चेंज डिग्री इंटू रेडियन। हमेशा ध्यान रखना कि डिग्री को रेडियन में और वन रेडियन जो होता है वो नेगेटिव। मैं यहाँ पे लिखा था 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई। ठीक है, तो 180/पाई डिग्री। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 180/पाई डिग्री। आप ये याद रखना ना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी कन्वर्जन कर लोगे। ठीक है, अगर बॉडी मेड एन रिवॉल्यूशन, अगर मान लो कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पाथ पे मान लो एन रिवॉल्यूशन कर रहा है, मान लो कि एन चक्कर लगा लिया, मान लो यहाँ से शुरू किया एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर, तो एन रिवॉल्यूशन कर लिया, तो उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो देखो एक रिवॉल्यूशन मारने में, एक रिवॉल्यूशन करने में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2 पाई होगी। ठीक है, ये अगर मान लो पार्टिकल 1 रिवॉल्यूशन लगा रहा है, ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन मान लो यहाँ से शुरू किया ए से, और फिर वो घूमकर ए पे ही आ गया। ठीक है, इन 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो जीरो नहीं करना कि यहाँ से आया था फिर यहीं पे आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 2 पाई एंगल से वो घूम जाएगा। ठीक है, एक चक्कर में वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रिवॉल्यूशन में होगा वो 2 पाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ से शुरू करेगा जीरो से 90 आएगा, फिर पाई आएगा। ठीक है, 3 पाई/2 आएगा, फिर ये 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई एन रिवॉल्यूशन में देखोगे, एन रिवॉल्यूशन, तो एन रिवॉल्यूशन में जो हो जाएगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर हम थीटा ही ले लें, ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो हो जाएगा एन इंटू 2 पाई। ठीक है, 2 पाई, इसी को 2n पाई लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है। यस यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गई। कुछ पॉइंट है यहाँ पे कि क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट एज पॉजिटिव। ठीक है, और अगर बात करें इट इज एन एक्सियल वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर, हाँ, अगर डायरेक्शन की बात करें, मान लो कि पार्टिकल, ठीक है, कि पार्टिकल मान लो कि यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ आ गया। ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में चला होगा। ठीक है, ए से बी पे आ गया। ठीक है, पार्टिकल, तो हम देखें तो जो रेडियस वेक्टर है वो इस तरह से रोटेट हुआ। ठीक है, थीटा एंगल पे, तो ये जो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया,
तो ये जो वेक्टर होता है ना वो रेडियल वेक्टर होता है, इसका जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से बताएंगे। देखो कैसे करेंगे कि राइट हैंड लेंगे, ठीक है, राइट हैंड लेंगे और जो अपना फिंगर है, ठीक है, फिंगर है वो रेडियस वेक्टर कैसे रोटेट हो रहा है उस तरह से हम कर्ल करेंगे। कि देखो रेडियस वेक्टर की अगर हम बात करें तो रेडियस वेक्टर पहले यहाँ था और ऐसे रोटेट हुआ, ठीक है, ऐसे रोटेट हुआ, ठीक है, तो हम फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे, ठीक है। तो जो थंब है मेरा, ठीक है, थंब जो है वो डायरेक्शन देगा थीटा का, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो हम ऐसे करते हैं तो थंब जो है वो मेरी तरफ आ रहा है, यानी इस प्लेन के बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, इस प्लेन के बाहर की तरफ। तो थीटा का जो डायरेक्शन होगा, थीटा का डायरेक्शन वो आउटवर्ड, और आउटवर्ड डायरेक्शन को हम डॉट से डिनोट करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं थीटा जो होगा आउटवर्ड होगा, ठीक है। अगर पार्टिकल मान लो इस तरह से रोटेट हो रहा है, इस तरह से रोटेट हो रहा है कि वो पहले यहाँ पे था, ठीक है, मान लो पहले यहाँ पे था और फिर ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन था और ये फाइनल पोजीशन आ गया, ठीक है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ। तो अब जो है एंगल ये इस तरह से घुमा, तो अब देखोगे तो इस तरह से तुम्हें घुमाना पड़ेगा, ठीक है। पहले ये पोजीशन था, फिर नीचे की तरफ आया, तो अपना फिंगर को नीचे की तरफ कर्ल करना पड़ेगा। तो अब देखोगे तो रेडियस वेक्टर इनसाइड द बोर्ड आएगा, ठीक है, बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो उसको हम क्रॉस से डिनोट करेंगे। तो इसमें जो थीटा होगा वो होगा क्रॉस की तरफ, ठीक है, जो कि इनवर्ड होगी, ठीक है। ये क्लियर है? यस सर। क्योंकि इसमें देखो पार्टिकल ऐसे आ रहा था, ठीक है, इसमें पार्टिकल इधर से आया, ठीक है, और इसमें जो पार्टिकल है ऐसे जा रहा था। तो इस तरह से ये आउटवर्ड, ठीक है, और इस तरह से ये इनवर्ड, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल से हम इसको देखते हैं, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से इसको हम देखते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना कि ये चीजें कभी आ सकती है टेस्ट वगैरह में, ठीक है, कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है, ठीक है। बिकॉज इट डज नॉट, क्योंकि देखो स्मॉल जिसमें देखो एक जो वेक्टर होती है ना, कि मान लो कि दो वेक्टर हम कर रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये होती है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो उसी तरह से हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यानी डी थीटा वन प्लस डी थीटा टू, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो डी थीटा वन प्लस डी थीटा टू ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लार्ज डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा वन प्लस थीटा टू, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू थीटा टू प्लस थीटा वन ऐसे आ जाता है। तो इसलिए जो लार्ज डिस्प्लेसमेंट है ना वो वेक्टर नहीं होता, क्योंकि ये इस लॉ को फॉलो नहीं करता। ये लॉ है वेक्टराइजेशन का कि ए वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए। इसको शायद कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है, आप लोग को याद ही होगा, कम्युलेटिव लॉ, ठीक है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो होता है एंगुलर वो फॉलो करता है इसको, लेकिन लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉलो नहीं करता। इसलिए हम बोलते हैं कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो स्केलर, नॉट ए वेक्टर यानी स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन को फॉलो नहीं करता। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो फिर हम आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी वगैरह पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिस्क्राइब्ड बाय पार्टिकल पर सेकेंड, इट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। यानी एक सेकेंड में कोई पार्टिकल, मान लो कोई सर्कुलर मोशन में है और वो एक सेकेंड में कितना राउंड लगा लेता है, मान लो कि ए से शुरू करता है और एक सेकेंड में ये कितना राउंड लगा सकता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिस्क्राइब बाय पार्टिकल पर सेकेंड इज इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यूनिट की बात करें तो वो या तो आरपीएम या तो आरपीएस, ठीक है। आरपीएस मतलब तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन, ठीक है। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है, एक मिनट में कितना रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर मान लो कि 1 आरपीएस जो होता है वो 60 आरपीएस के बराबर होता है, यानी एक रिवॉल्यूशन मान लो एक सेकेंड में लगा रहा है तो एक मिनट में वो 60 रिवॉल्यूशन लगाया जाएगा, ठीक है। तो 1 आरपीएस बराबर 60 आरपीएम, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। उसी तरह हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। टाइम टेकन, अगर हम टाइम की बात आगे भी करेंगे, ठीक है, तो टाइम जो होता है टाइम टेकन बाय पार्टिकल
टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, या इसको हम पर सेकेंड भी बोलते हैं, ठीक है। हम्म, एक मिनट, ये तो यूनिट इसका आ गया, फ्रीक्वेंसी का आ गया। टाइम पीरियड का तो यूनिट सेकेंड होगा ना, ये तो हर्ट्ज। इसका जो यूनिट हो जाएगा वो तो देखो, या तो आरपीएम या हर्ट्ज में भी हो सकता है, या पर सेकेंड, ठीक है। तो और टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है वो सेकेंड होगा। टाइम पीरियड यानी कि एक टाइम है, ठीक है। इसका जो यूनिट है वो सेकेंड होगा, ठीक है। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होती है, ठीक है, जो टाइम पीरियड होती है वो 1/f होती है, ठीक है। टाइम पीरियड जो होती है 1/f होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट यहाँ से भी देखोगे तो 1/सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी है ये। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, ठीक है। तो दोनों चीजें सही है अपनी जगह, ठीक है। तो यूनिट इसका सेकेंड, और ये रिलेशन हो गया टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में। सभी को क्लियर है? यस। चलो। यस सर। हम्म, ये कुछ मिस तो नहीं, ये देख लिया। कौन से टाइम पीरियड? चलो एंगुलर वेलोसिटी पे आ जाते हैं। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, तो देखो, एंगुलर वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया था डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, या चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि डिफाइंड एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन ऑफ द मूविंग पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यानी कि किस रेट से चेंज हो रही है, तो हम इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा, ठीक है। डब्ल्यू की तरह लिखा था ओमेगा, ठीक है। ये तो एंगुलर वेलोसिटी जो हो जाएगी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जो हो जाएगी उसको कि हम ओमेगा बोलेंगे, ठीक है। ये हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ठीक है, टोटल टाइम कि कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसमें भी दो तरह के आएगी। अगर हम फिर इसका यूनिट की बात करें, यूनिट वगैरह की यही बात कर लेते हैं, फिर एवरेज इंस्टेंटेनियस पे आएंगे, तो सबका भी यूनिट है वो सेम ही आएगा, ठीक है। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आएगा वही, एवरेज का आएगा वही, सभी चीज का आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, तो ओमेगा को एक्चुअली लिखा गया डेल्टा थीटा, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा बाई टाइम, ठीक है। यानी हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम यानी थीटा बाई टाइम लिख सकते हैं, और थीटा का यूनिट होता है रेडियन, ठीक है। और इसका होता है सेकेंड, ठीक है। तो ओमेगा का जो यूनिट हो जाएगा, ठीक है, यूनिट जो हो जाएगा यूनिट ऑफ ओमेगा, ठीक है, यूनिट ऑफ ओमेगा जो हो जाएगा वो रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे, रेडियन पर सेकेंड, एस, ठीक है, या एस से कुछ भी लिख सकते हैं, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। डायमेंशन की बात करें, तो डायमेंशन की अगर बात करें, तो डायमेंशन देखोगे तो रेडियन का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं, M0 L0 T0 होता है, और टाइम का डायमेंशन T हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो M0 L0 और ये T⁻⁻1, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू T इनवर्स, ठीक है। बोलो, या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो, सभी को क्लियर है? यस। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पे, ओमेगा एवरेज, ठीक है।
तो देखो एवरेज ओमेगा, जैसे कि हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते थे, तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज तो वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, ठीक है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। उसी तरह से एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करोगे तो ओमेगा एवरेज जो आ जाएगी, ओमेगा एवरेज जो आ जाएगी वो होगी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा एवरेज जो आ जाएगी वो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी जो भी टाइम इंटरवल होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा फाइनल माइनस थीटा इंटरवल बाई टाइम इंटरवल टी, ठीक है। जिस भी इंटरवल में ये चेंज होगी, ठीक है, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल पार्टिकल जाएगा जिस भी टाइम इंटरवल में, वो टाइम इंटरवल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज में यही है, ठीक है। अब हम बात करें, हाँ, यूनिक वगैरह सबका वही होगा, जो एंगुलर वेलोसिटी का होगा वही एवरेज का होगा, वही इंस्टेंटेनियस का भी होगा, ठीक है। अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस जो आ जाएगी वो आएगी डी थीटा बाई डी टी, यानी अगर थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो हम वहाँ से ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी को डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखते थे, और वेलोसिटी को या वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डी एक्स बाई डी टी लिखते थे, सेम चीज़ है वहीं पे, ठीक है। सिर्फ नाम बदलेगा और साइन चेंज हुआ है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो चीजें वही है, ठीक है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है और साइन चेंज हुआ है, ठीक है। तो और देखो कॉमन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा की अगर बात करें तो वही होगा जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा ही सेम है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमने राइट हैंड थंब रूल से निकाला था, ठीक है। तो अगर बात करें डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ठीक है, इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज हमने दोनों देख लिया, ठीक है। यूनिट वगैरह सभी का वही रहेगा, जो इंस्टेंटेनियस का होगा वही एवरेज का होगा, और वही ओमेगा का होगा, ठीक है। सिर्फ ओमेगा को बोला तो मतलब इंस्टेंटेनियस ही होगा, ठीक है, और एवरेज ही है। कुछ क्वेश्चन करें इसमें? हाँ जी, अगर हम क्वेश्चन करें तो वही चीज आएगी, सेम क्वेश्चन, कि इफ एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल, एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल is given as थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस फोर, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस फोर, ठीक है। फाइंड फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन इंटरवल टी इक्वल टू 0 सेकेंड टू टी इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। और दूसरा एंगुलर वेलोसिटी वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। तो पहला में एवरेज पूछा है और दूसरा में हमें इंस्टेंटेनियस पूछा है कि 2 सेकेंड में क्या होगी, ठीक है। कैलकुलेट करो।
Sir, average angular velocity 6 meter per second. कैलकुलेट कर लो क्या दोनों, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। सर, दोनों का सेम ही आ रहा है मेरा। सेम ही आ रहा है, देख लेता हूँ। और किसी का आया? यस सर, 6 सर 8 और 6 आ रहा है। एक मिनट तो देख लेता हूँ, सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेते हैं। सो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आएगी 6 मीटर पर सेकेंड। 2 और 6 के चलो सॉल्व करते हैं। तो अगर हम थीटा की बात करें, तो सबसे पहले एवरेज, तो एवरेज में देखो, ओमेगा एवरेज जो होती है वो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाई टाइम इंटरवल, ठीक है, डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, अब देखो थीटा फाइनल थीटा इनिशियल कैसे निकलेगा, तो थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो अब जब फाइनल टाइम रखोगे तो वहाँ पे थीटा फाइनल आएगी, और इनिशियल टाइम रखोगे तो थीटा इनिशियल आएगी। तो अगर हम थीटा इनिशियल की बात करें तो टी इक्वल टू जीरो पे आएगी, तो जीरो का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स जीरो प्लस 4, तो ये 4 रेडियन आ जाएगी। ठीक है, थीटा फाइनल की बात करें तो टाइम 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 4, तो ये लिखोगे तो 16 माइनस 8, 8 प्लस 1 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 12 रेडियन और ये 4 रेडियन। ठीक है, तो ओमेगा एवरेज जो आ जाएगी वो 12 माइनस 4 बाई टाइम 4। ठीक है, तो ये एक्चुअली 3 रेडियन पर आ जाएगी। ठीक है, बोलो। यस सर। हाँ जी, ठीक है। और ओमेगा एवरेज की बात, इंस्टेंटेनियस की बात करें तो वो तो डिफरेंशिएट करने से ही आ जाएगा। ओमेगा इंस्टेंटेनियस जो होती है वो डी थीटा बाई डी टी होती है, तो इसको आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दोगे तो डी थीटा दिया हुआ है, तो डी थीटा का टी स्क्वायर माइनस 2 टी प्लस 4 बाई डी टी। ठीक है, तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 टी माइनस 2 प्लस 0, ये आ जाएगा। इसमें टाइम पुट कर दोगे, एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड पूछा है, तो ओमेगा जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 इंटू 4 माइनस 2, तो ये 6 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, सो एवरेज वाला 2 रेडियन पर सेकेंड ही आना चाहिए। यस सर, 2 आ रहा है उसका। एक मिनट, अच्छा ये 8/4 2 है ना? ठीक 8/4 आ जाएगा ना। यस सर, 2। है, सर 2 ही आ रहा हाँ, तो ये इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे आपको। ठीक है, थीटा वगैरह में। ठीक है, तो इसमें तो कुछ अब नया, एक और क्वेश्चन अगर हम बात करें,
हम्म, पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है, एज सोन पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एज सोन, ठीक है, एज सोन, कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। पहले तो कैलकुलेट पहला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और दूसरा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो पहले आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। कर रहा हूँ ये। जी आया। हेलो।
जी आप लोग हो ना यहीं पे? क्या हुआ, किसी का नहीं आया यस क्या? सर, हम यही है कर रहे हैं सर। किसी का आया? सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर्स है। क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो रेडियन में आएगा, तो मीटर में आप कैसे बता रहे हो? यस सर 30 रेट। क्या देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एंगल होता है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लो कि पहले इनिशियली यहाँ पे था पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे था ए पे, ए से बी पे आया तो कितना एंगल घूमा? 150 डिग्री ना। तो इसको रेडियन में बदल दोगे ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ये थीटा, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगी 150 थीटा, 150 डिग्री है, ठीक है, तो इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा ना। बोलो। तो 180 डिग्री जो होती है वो पाई रेडियन होती है, ठीक है। तो हम 1 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई 180 रेडियन, तो इसको 150 इंटू पाई बाई 180 रेडियन ना। Yes, sir. तो इसको तुम ये 0 और 3 से कटेगा ना, 6 और 5, तो 5 पाई बाई 6 आ जाएगी ना, ठीक है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ठीक होगी ना रेडियन। बोलो। हाँ जी। यस सर। यस यस सर। ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, ओमेगा, ठीक है, तो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा थीटा बाई टी होगा ना, और टाइम 4 सेकंड लिया ना। बोलो। हाँ जी। यस सर। क्लियर है ये? सर हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे ना वैसे। नहीं, ऐसे ही छोड़ दो ना, पाई की वैल्यू क्यों लिखोगे? यहाँ पे पाई का ओके। वैल्यू लेना भी पड़ेगा ना, तो 22/7 लोगे, या थ्री सर एक पॉइंट बार वन फोर सेकंड वाला पार्ट बता दीजिए। क्या बोल रहे बेटा? सर सेकंड वाला पार्ट एक बार दोबारा बता दीजिए। देखो, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया ना, तो वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम ना। तो जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो टी इक्वल टू 0 पे यहाँ था, टी इक्वल टू 4 सेकंड पे यहाँ, यानी ये दोनों के बीच जो टाइम इंटरवल है वो 4 सेकंड का है ना। यस सर। इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, टी इक्वल टू 4 पे यहाँ पे आया, यानी इतने में ये 150 डिग्री, या हम बोल सकते हैं 5 पाई बाई 6 रेडियन घूम गया, ठीक है। तो ये 5 पाई बाई 6 रेडियन जो आ जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इसका, जितना ये घूमा, ठीक है। और ओमेगा जो आ जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यानी 5 पाई बाई 6/4, ठीक है। ओके सर। ये क्वेश्चन करो बेटा। हमने टाइम पीरियड वगैरह भी देखा ना, कि टाइम पीरियड होता है एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में लेगा, ठीक है।
बात किसी का? जी क्या होगा, सो गए क्या आप लोग? नो सर, सर कर रहे हैं। तो इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए सब क्वेश्चन में। सर पहले का 0.18। 0.18 या 1.8? जी देखो सर 1.8 1.8 1.8। 1.8 क्या है ना, क्योंकि ये बोला है कि यस सर। 1/3 रिवॉल्यूशन, ठीक है। मान लो कि ये इसको, इस सर्कल को 3 भाग में बांट दो आप, ठीक है, तो इस तरह से बांटोगे ना। मान लो कि 260 डिग्री होती है तो 60 60, 120 में 360 होती है तो 120 में बचेगा ना, ये 120, ये 120, ये 120, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में हो गए, ए बी सी, ये 3 पार्ट हो गया, ए से बी, बी से सी, से डी। तो 1/3 रिवॉल्यूशन 0.6 सेकेंड में कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक ये 0.6 सेकेंड में आ रहा है। तो अगला ये भी 0.6, ये भी 0.6, तो टाइम जो हो जाएगा वो 3 टाइम्स 0.6 हो जाएगा ना, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/टाइम होती है, ठीक है। तो 1/टाइम यानी 1.8, ठीक है, ये हो जाएगी। हाँ, या तो हर्ट्ज बोल दो या तो पर सेकेंड बोल दो, ठीक है, रेडियन, ठीक है। क्योंकि 1/f है तो टाइम का सेकेंड तो इसका पर सेकेंड हो जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन k = 3.6 सेकेंड, ठीक है। तो तुम देखोगे कि ये एक
3.6 सेकेंड में हमसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ये 1.8 सेकेंड में ये कंप्लीट रोटेशन लगा लेता है, ठीक है। तो 1.8 3.6 देखो तो 1.8 प्लस 1.8 3.6 आएगा, ठीक है। तो उतने टाइम में तो 2 रिवॉल्यूशन लगा लेगा ना, ठीक है। टाइम पीरियड जो है वो टाइम पीरियड 1.8 सेकेंड है, ठीक है। तो इन 3.6 सेकेंड इट कंप्लीट 2 रिवॉल्यूशन, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. रिवॉल्यूशन, तो 2 रिवॉल्यूशन में थीटा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई ना, यानी 4 पाई ना, क्योंकि यस एक सर। में 2 पाई होती है ना, तो 2 टाइम्स में 4 पाई हो जाएगा ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और देख रहा था, Wait. बोला है पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ, फाइंड रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल डिस्क्राइब एन एंगल पाई बाय 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बाद में करते हैं इसको। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। A particle is moving with a particle is moving with constant speed in circular path, ठीक है, circular path. Find the ratio of, या find the, पहला लिख लेते हैं, पहला एवरेज वेलोसिटी। सर ये तो फिर वो एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ये क्वेश्चन तो वहां तक ही हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी की बात करें ना कि एंगुलर वेलोसिटी की। चलो एवरेज एंगुलर ही ले लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, व्हेन पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन एंगल पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है। व्हेन द पार्टिकल describes an angle तो पाई बाई 2 रेडियन यानी डिस्प्लेसमेंट तो दे दिया आपको, लेकिन आपसे ओमेगा पूछा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, एवरेज फाइन एवरेज स्पीड भी ले लेना, ठीक है, एवरेज स्पीड भी, ठीक है, इन सर्कुलर, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लिया आप? जी 10 मिनट। Clear. सर हो गया। चलो सॉल्व करो।
चेक हुआ आप उसे? तो ऐसा करना है कि ये दोनों क्वेश्चन है खुद से एक बार सोच कर ट्राई करना, ठीक है। चीजें वही है, ठीक है, सिर्फ ओके सर। लैंग्वेज चेंज हुआ है, ठीक है। जो हम लोग एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी वगैरह निकालते थे ना वहाँ पे, वही चीजें है, ठीक है। सिर्फ वहाँ पे एंगुलर चीजें आ गई है, एंगुलर पैरामीटर्स आ गए हैं, ठीक है। तो उससे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो हाँ जी, किसी का आया? सर इसका पाई नहीं बाय आया 4 तो टू माइनस T1 आएगा। पाई/4 T2 - T1, ये कहाँ से टाइम आया? टाइम तो हमें निकालना होगा ना। यस सर। टाइम टाइम आपको कैलकुलेट, चलो मैं इसको कर देता हूँ, अब दूसरा करना, ठीक है।
क्योंकि देखो क्या बोला है कि पार्टिकल जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं और वो π/2 एंगल, ठीक है, ये π/2 एंगल जो होगी, यानी वो ए से बी पे आ रहा है और इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ठीक है, v से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड है तो इसी, ठीक है, तो ए से बी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो π/2 हुआ, हमें टाइम निकालनी है। तो टाइम देखो, ये भी इसका स्पीड दिया हुआ है कि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ठीक है, जो स्पीड है वो कांस्टेंट है v है, ठीक है, v से ये जा रहा है। तो देखो ये v टाइम हम लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। तो ये ए से बी पे गया तो डिस्टेंस कितना चला, तो देखो पूरा सर्कल चलता तो इसका सरकमफ्रेंस 2πr होता, ठीक है। तो ए से बी पे गया तो ये डिस्टेंस कितना चला, ठीक है, वो 2πr/4 ना, यानी πr/2 ना। अजय, तो टाइम यहाँ से क्या आ जाएगी, πr/2 भी ना। तो थीटा क्या, ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा होता है थीटा बाई टाइम, और थीटा π/2 दिया हुआ है और टाइम जो आ गया वो πr/2 भी, ठीक है। तो ये यहाँ से देखोगे तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 2v/2 यानी v/r आ जाएगा। ठीक है हाँ जी। यस सर। तो ये क्वेश्चन आप घर से ट्राई करना, ठीक है, तो हो जाएगा फिर। चलो ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं, लोगों को ब्रेक नहीं चाहिए होगा। किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक है, तो बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय।